Welcome students, welcome to PhD classes. I शोभना will teach you English. हम लोग अब देखेंगे जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश होती है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एकेडमिक्स दोनों में आपको हेल्पफुल हो, उस पॉइंट से आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यही आपको एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से। जो सबसे फर्स्ट जो हमारी बेसिक्स में आती है दैट इज़ लेटर। अब बच्चों लेटर कहने से आप लोग के दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेटर आ रहे होंगे। यू आर यूज टू डू लेटर राइटिंग्स इन द एग्जामिनेशंस। आप लोग लेटर राइटिंग बहुत बार कर चुके हैं, बट देन ये लेटर और उस लेटर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? तो ये जो हम लेटर आज पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक्स में है और ये हमारी अल्फ़ाबेट की यूनिट को कहा जाता है। तो यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स आपकी A to Z। is called letter। बच्चों ये वही लेटर है जिसे आप हिंदी में अक्षर के नाम से जानते हो, हम इसको इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि किसी भी यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट को हम लेटर ही कहेंगे। और अब इससे हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ये जो हम लेटर है वो पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए बच्चों, इंग्लिश चाहे आप फॉर ग्रामेटिकल यूज़ कीजिए या फॉर लाइफ लैंग्वेज, आप इसको कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको एक छोटी से छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब लेटर से बड़ा कॉन्सेप्ट आता है हमारा वर्ड। ये वर्ड क्या होता है? तो इट इज मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन of letter makes a word। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर हम लेटर की बात करें तो अगर मैंने लिख दिया देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम एक एक यूनिट की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल जी है, स्मॉल एल के, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। कैपिटल टी जी आर, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। अगर सिर्फ हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर कहें तो ये अधूरा सा डेफिनेशन होगा और अधूरा सा कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी लेटर के कॉम्बिनेशन का मतलब ही आपको समझ नहीं आ रहा, जो अभी तक आपने कोई कभी ना ही सुना है, ना ही पढ़ा है, ना ही किसी डिक्शनरी में अवेलेबल है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या? सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दैट इट शुड बी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। अगर आपने यहाँ पे मैंने जेल के लिखा, कोई मतलब नहीं था, तो इट इज़ नॉट अ वर्ड। TGR फेल्स टू बी कॉल्ड एज वर्ड। अब इसी को मैं थोड़ा बढ़ाऊँ और दूसरा कॉम्बिनेशन बना दूँ TIGER। देखिए अब ये वर्ड फिर कॉम्बिनेशन बना, ये आपकी जो कॉम्बिनेशन से लेटर फिर बन गई और इस टाइगर का अपना मतलब भी है, तो नाउ इट इज़ अ वर्ड। JUG लिख दो, इट इज़ अ वर्ड। सो फाइनली जिसका मतलब निकले बस वही हमारा वर्ड होता है। अब ऐसे कॉम्बिनेशंस जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वर्ड को हमने समझ लिया, लेटर को हमने समझ लिया। अब इस लेटर और वर्ड से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है योर फ्रेज। अब फ्रेज किसे कहेंगे? तो इट इज अ मीनिंगफुल combination
of words which gives some sense but not the complete sense. सो स्टूडेंट्स, जैसे हम वर्ड की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट था. अब यहाँ पे मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन इज़ क्लियर टू अस, ये तो ऑलरेडी क्लियर है. अब यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, सेंस. देखिए बच्चों, अगर सिर्फ हम वर्ड बोल दें, अब जैसे टाइगर बोल दिया, जग बोल दिया, तो व्हाट डज इट मीन, हमारे पास कोई उसका मतलब नहीं निकल रहा है. ठीक है, वर्ड है, समझ गए टाइगर है, तो क्या टाइगर क्या कर रहा है, कुछ उसके बारे में हम कुछ जान नहीं रहे हैं, तो ये सिर्फ वर्ड ही है. अब एक कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल लिखें, ऑफ द जंगल. ठीक है, इन द ईस्ट. यहाँ देखो तो इन दोनों फ्रेज में, इन दोनों कॉम्बिनेशंस में देयर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स. ऑफ इज ऑल्सो अ वर्ड, द इज ऑल्सो अ वर्ड, जंगल इज ऑल्सो अ वर्ड. Likewise, in is also a word, the is also a word and east is also a word. अब यहाँ ये जो दो कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन में देयर इज सम सेंस. अभी तक वर्ड था, मीनिंग थी उसकी, अब एक सेंस निकल के आ रहा है. हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया जंगल का या फिर ईस्ट में, तो जब हम ये बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सेंस निकल के आ रहा है कि हाँ है. लेकिन अब हमारा ब्रेन एक क्वेश्चन कर रहा है, वॉट. यानी कि जब तक आपके दिमाग में व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर हो, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तब तक हमें वो सवाल के आंसर्स ढूंढने होते हैं. अब सेंस तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्रेज. अब फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. वी हैव नाउन फ्रेज, वी हैव एडजेक्टिव फ्रेज, वी हैव एडवर्बियल फ्रेज. टाइप्स ऑफ फ्रेज और फ्रेज एज अ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ हमें इसका बेसिक्स समझना है, तो इसी को हम फ्रेज कहते हैं. जब हमने फ्रेज को समझ लिया तो अब हम इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सेंटेंस. दिस वर्ड सेंटेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ ग्रामर, वेदर इट बी हिंदी और इंग्लिश. आफ्टर ऑल सेंटेंस ही हमारे कम्युनिकेशन का बेस होता है. टिल यू डू नॉट स्पीक एनीथिंग विच मेक्स कंप्लीट सेंस, हाउ कैन वी बी एबल टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स टू अदर्स. हम दूसरों को अपनी बातें समझाएंगे कैसे. तो सेंटेंस हमारी किसी भी लैंग्वेज की बेसिस होती है, और यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट वी हैव स्टेप्ड इन द ग्रामर. यहाँ से हम ग्रामर को समझेंगे और यहाँ से और भी लेवल्स को समझना शुरू करेंगे. सेंटेंस क्या होता है. So, it is a meaningful combination of words that make a complete sense. Is called sentence. In your grammar book there can be any definition be given, थोड़े वर्ड्स चेंज होंगे बट मैटर यही है. Now it is a meaningful combination of words that makes a complete sense is called sentence. यहाँ भी meaningful होना important है, और अब हमारी सेंस को complete होना है.
जैसे लास्ट में हम अगर याद करें तो फ्रेज में हमने एक वर्ड का कॉम्बिनेशन दिया था, ऑफ द जंगल। अब देखो बच्चों, ये जब हमने पढ़ा तो हम इतना तो समझ गए कि कुछ है, लेकिन ये वर्ड लेके आया हुआ था, ये आपकी एक फ्रेज थी। अब इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। लायन इज द किंग ऑफ जंगल। अब देखो, लायन इज द किंग ऑफ जंगल। अब ये हमें समझ में आ गया हु इज़ द किंग ऑफ जंगल, हम किसके बारे में बात करें, या हमने ये ऑफ जंगल का यूज़ क्यों किया था। द सन राइजेज इन अब देखो, ये इन द ईस्ट हमारी फ्रेज थी। अब इन द ईस्ट में हमें ये तो पता चल रहा था कि किसी चीज़ की डायरेक्शन की बात हो रही है, लेकिन वो डायरेक्शन किसकी थी, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हमारे दिमाग में कोई क्वेरी या क्वेश्चन नहीं है हु व्हाट हुज, यानी अब ये अपना सेंस कंप्लीट कर पा रहा है। तो नाउ इट इज सेंटेंस। सो टिल नाउ वी हैव लर्नड व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज सेंटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ प्रेडिकेट, या फिर फर्दर जितने भी कॉन्सेप्ट है अब वीडियो सेकंड में हम इसे डिस्कस करेंगे। होप अभी तक जो भी आपने को मैंने बताया, जो भी बेसिक्स हमने कवर किया, आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस जो स्पेशली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज आपकी एकेडमी में भी आपको हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।